नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक समाप्त हो गई है। बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, सांसद अजय टमटा समेत बैठक में 13 लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि सभी ने वर्चुअली बैठक में हिस्सा लिया। वहीं इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर चर्चा की गई। ऐसे में पार्टी के केंद्रीय नेता चुनावी राज्यों की रणनीति को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि पूरा उत्तराखंड इसमें सम्मिलित हो और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य बना था और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्हीं सब चीज़ों को जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा केदारनाथ में 400 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास हुए। हमको ऑल वेदर रोडें जिस प्रकार से तेज़ी से काम कर रही हैं, रेल योजनाएं, हमारी हवाई कनेक्टिविटी हर क्षेत्र में। और अभी आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने एक विजन उत्तराखंड के लिए दिया है कि ये जो हमारी तीसरा दशक है, 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। और हम भी 2025 में जब इसकी सिल्वर जुबली मना रहे होंगे तो सिल्वर जुबली के मनाने के अवसर पर हम निश्चित रूप से एक युवा उत्तराखंड और पूरे देश का आदर्श उत्तराखंड बने, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक का एजेंडा तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, लेकिन चुनावी राज्यों के लिए विशेष रूप से चर्चा का समय है। इसमें मैं अपने राज्य की जितनी चुनावी दृष्टि से हमने कार्यक्रम किए हैं, राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम हुए हैं, हमने रोड मैप बनाया है, किस प्रकार से हम रोड मैप को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, अन्य प्रकार की गतिविधियां क्या चल रही हैं, सब पर विस्तृत रूप से चर्चा हम लोग करेंगे। बाकी जैसा मार्गदर्शन आगे मिलेगा उस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह को गरिमा के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा। 1 सप्ताह तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दौरान राजधानी से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। वहीं सीएम ने राज्य के कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रतिष्ठित लोगों को पुरस्कृत करने की भी व्यवस्था करने को कहा है। नवंबर को लेकर हम इस बार से इसको उत्तराखंड महोत्सव के नाम से पूरे लगातार 1 सप्ताह तक और निचली इकाई ग्रामीण इकाई तक जाकर एक महोत्सव को मनाएंगे। और इस बार से हम नया शुरू कर रहे हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन सभी को उत्तराखंड गौरव के नाम से सम्मानित भी करने जा रहे हैं, जिससे कि और लोग भी आगे आएँ और अपनी भूमिका को जो है ठीक प्रकार से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कर पाएं। और हरिद्वार के लक्सर में महंगाई को लेकर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा है कि महंगाई चरम सीमा पर है और देश में जनता त्राहिमाम कर रही है। इसी के साथ कहा कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे और दावे किए गए थे, लेकिन वो धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आते हैं। साथ ही कहा कि सरकार के झूठ बोलकर सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। आज कांग्रेस के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर हम यहाँ लक्सर में नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेश राणा जी की अध्यक्षता में 1 बजे तक धरने पर हैं। सुबह 10 बजे ये धरना शुरू हुआ था, 1 बजे तक ये धरना चलेगा। हम बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, चर्चा कर रहे हैं कि ये महंगाई किस तरीके से अपना असर दिखाने का काम कर रही है, गरीब के पेट को काटने का काम कर रही है। और देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अल्मोड़ा में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के सामने गैस सिलेंडर को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पीतांबर पांडे ने कहा कि बीजेपी सरकार जब से केंद्र में आई है तब से देश में बेहताशा महंगाई बढ़ती जा रही है। साथ ही कहा कि महंगाई से आम जनता त्रस्त है और लोगों का गुस्सा लगातार सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है, लेकिन सरकार पेट्रोल डीजल में 5 से 10 रुपए की मामूली छूट देकर अपनी पीठ थपथपा रही है। घरेलू रसोई गैस चलाना आम नागरिक के लिए, आम परिवार के लिए बहुत ही दुर्लभ हो गया है।
यह इतनी बेशरम सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। इन्होंने डीजल पेट्रोल में विगत 6 महीनों से लगातार वृद्धि की। 60 रुपये का डीजल पेट्रोल 100 रुपये से पार हुआ और आज 10 रुपया, मात्र 10-12 रुपया कम करके अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। कांग्रेस की मांग है कि डीजल पेट्रोल में पूर्ववत जो रेट दरें थी, जो महंगाई लगातार बढ़ी है, उसको कम करें और घरेलू जो गैस सिलेंडर है जो 1000 हो गया है, उसको पूर्ववत जो है बढ़े हुए दामों को। और देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। फिलहाल 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हरिद्वार की पहली तस्वीर है जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चमोली, ऋषिकेश और काशीपुर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले इसे मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश की है। और उत्तराखंड चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। नवंबर के शुरुआती हफ्ते से धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस साल कोरोना काल में यात्रा देर में शुरू होने के बावजूद तीर्थयात्रियों की संख्या रिकॉर्ड 4 लाख पहुंच गई है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़े दिखाते हैं। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2021 में जो तीर्थयात्रियों की संख्या है उससे जुड़े ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। यमुनोत्री धाम में 6 नवंबर को कपाट बंद हुए और वहां कपाट बंद होने तक जो आंकड़ा था वो हमने आपके सामने रखा है। बद्रीनाथ धाम में कुल 1.5 लाख के आसपास वहां पर यात्री पहुंचे। 20 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हुए और बद्रीनाथ धाम में कितने यात्री पहुंचे वो भी आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। 33,166 तीर्थयात्री वहां पर पहुंचे। 5 नवंबर तक का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। कपाट बंद होने तक कुल यात्री जो पहुंचे थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.